सो वेलकम टू यू ऑल गाइज, दिस इज अ वीडियो लेक्चर नंबर 2 ऑफ अ क्लास 10th कंप्यूटर साइंस, जिसमें कि हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, जिसका नाम है इंट्रोड्यूसिंग इंटरनेट। हम लोगों ने इस चैप्टर में दो टॉपिक्स को कवर कर लिया था, लाइक नेटवर्क क्या होता है और इंटरनेट क्या होता है। आज हम लोग अपने अगले टॉपिक्स पे चलेंगे, जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि WWW जिसको हम कहते हैं, और जिसको शॉर्ट फॉर्म में द वेब के नाम से भी जानते हैं। और इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग क्लाइंट कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज सागर पांडे एंड यू आर वाचिंग द कंप्यूटर निंजा टेक्निक। सो लेट्स गो गाइस। सो जैसा कि आपको यहाँ पे स्लाइड्स विजिबल है कि हम लोग हिस्ट्री ऑफ WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब को चेक कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊं तो सबसे पहली बात कि टिम बर्नर्स ली नाम के एक साइंटिस्ट थे जो कि स्विट्जरलैंड में रहते थे, उन्होंने ही इसको डेवलप किया था, राइट। अब हुआ ये कि इसके जो एल्गोरिथम थे, एल्गोरिथम मतलब मैं अगर और सिंपल बोलूं तो प्रोग्रामिंग, इसके एल्गोरिथम या इसकी प्रोग्रामिंग 1989 में ही तैयार कर ली गई थी, लेकिन 1993 यानी कि कितने साल बाद, 4 साल बाद यह पब्लिकली अवेलेबल हुआ, राइट। 1989 में इसकी जो भी प्रोग्रामिंग थी वो सब तैयार कर ली गई थी। इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो सारे के सारे तैयार कर लिए गए थे। किसने तैयार किया था? टिम बर्नर्स ली नाम के साइंटिस्ट ने तैयार किया था। फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने एक वेबसाइट लॉन्च की जिसका नाम था info.cern.ch, और ये उन्होंने लॉन्च किया 1990 में। ठीक है, क्या होता है जब भी आप कोई नई चीज सीखते हो तो सबसे पहले उसका प्रैक्टिकल करते हो ना, तो वही सेम काम इन्होंने भी किया था। इन्होंने जब एल्गोरिथम तैयार किया तो उसी एल्गोरिथम की वजह से, उसी प्रोग्रामिंग की वजह से क्या किया, एक वेबसाइट बनाई info.cern.ch। नाम से ही पता चलता है, इन्फो यानी इंफॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पे इस वेबसाइट्स के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन डाली जाती थी जो कि आम पब्लिक वहां पे क्या करती थी, विजिट करती थी, देखती थी और नॉलेज लेती थी, राइट। अब हुआ क्या, 1990 में ये वेबसाइट लॉन्च की गई। फिर जब टिम बर्नर्स ली साहब ने देखा कि भाई ये अच्छी खासी चल रही है, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 1991 में इसके जितने भी राइट्स थे, इसकी जितनी भी प्रोग्रामिंग थी, सब कुछ पब्लिश कर दी, सब कुछ पब्लिक को अवेलेबल करा दिया। बट 1993 में ये फाइनली फ्रीली अवेलेबल था सभी के लिए, बिना किसी कॉस्ट के सभी के लिए अवेलेबल था 1993 में। तो यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं कि स्लाइड्स में भी लिखा हुआ है कि WWW which means World Wide Web. On March 12, 1989, Tim Berners-Lee present the concept of WWW. फिर यहाँ पे लिखा हुआ है on December 1990 the world first website goes live, यानी कि info.cern.ch, यानी 1990 में, जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि वर्ल्ड की जो पहली वेबसाइट थी वो क्या हो गई, लाइव आई, यानी info.cern.ch, ठीक है। उसके बाद 1991 के अप्रॉक्स में जितने भी इसके राइट्स थे, जितने भी डिटेल्स थे, पब्लिश किए गए थे, और 1993 में ये सभी के लिए अवेलेबल था फ्रीली, राइट। सो आई होप कि आपको हिस्ट्री ऑफ WWW समझ में आ गया होगा क्लियरली। गाइज आप यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लीजिए, यहाँ पे इट्स नॉट अ फी, इट्स अ फ्री, ठीक है। तो आप इसको फ्री कर दीजिए, फ्रीली अवेलेबल फॉर ऑल, राइट। अब मैं आपको बता दूं, पहले डेफिनेशन पे जाने से पहले आप लोग ये जान लो, थोड़ा सा आइडिया ले लो कि WWW होता क्या है। तो एक्चुअली में आप जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट को विजिट करते हो वो आपको वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू ही एक्सेसिबल होती है, राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, चलो ये नॉलेज था छोटा सा, और अब हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग चलते हैं अपने वर्ल्ड वाइड वेब पे, डेफिनेशन पे चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि द वर्ल्ड वाइड वेब इज कॉमनली रिफर्ड टू एज WWW और W3 और द वेब। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे इसको कई नामों से जाना जाता है, लाइक इसका सबसे पहला नाम तो मैंने बता ही दिया, तभी से बोल ही रहा हूँ, राइट। और दूसरा नाम जो इसका है द वेब है, या W3 के नाम से भी आप लोग इसको जानते हो। उसके बाद क्या होता है कि इसके डेफिनेशन से पहले आप लोग समझो मल्टीमीडिया फाइल्स क्या होते हैं। मल्टीमीडिया फाइल्स, जैसे मल्टीमीडिया जो फाइल्स होते हैं ना हमारे, वो नाम देखो, नाम से कैच करता, मल्टी एंड मीडिया, मल्टी एंड मीडिया, मल्टी मीन्स बहुत सारे, मीडिया मीन्स माध्यम। सो इंटरनेट पे ऐसे कौन कौन से वेज हैं जो जिससे आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हो,
वो कौन कौन से वेज हैं? आप टेक्स्ट के थ्रू कर सकते हो, आप वीडियो के थ्रू कर सकते हो, आप ऑडियो के थ्रू कर सकते हो, ग्राफिक्स के थ्रू कर सकते हो। यही तरीका है ना। अब इंटरनेट पे आप कोई चीज देख रहे हो तो टेक्स्ट के फॉर्म में देख रहे हो, वीडियो के फॉर्म में देख रहे हो, ऑडियो के फॉर्म में देख रहे हो, या ग्राफिक्स के फॉर्म में देख रहे हो। आप मेरे यूट्यूब में वीडियोज को भी वीडियो के फॉर्म में तो देख रहे हो यार, समझे? तो मल्टीमीडिया फाइल्स क्या होती है? मल्टीमीडिया फाइल्स का मतलब कि ऐसे डॉक्यूमेंट जिसमें क्या हो, नहीं तो टेक्स्ट हो, नहीं तो ग्राफिक हो, नहीं तो ऑडियो हो, नहीं तो वीडियो हो, ये सारे भी हो सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो कोई एक होगा तब भी चलेगा, ठीक है। तो उसको हम लोग मल्टीमीडिया फाइल्स कहते हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट्स को जो ये सब कंटेन करते हैं उनको हम लोग मल्टीमीडिया फाइल कहते हैं, राइट। तो अब हम लोग चलते हैं यार फाइनली www के डेफिनेशन पे चलते हैं। सो www इज द सेट ऑफ प्रोग्राम और द प्रोटोकॉल्स गवर्निंग द वे इन विच मल्टीमीडिया फाइल्स आर क्रिएटेड एंड डिस्प्ले ऑन द इंटरनेट। तो भाई www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब एक तरह का प्रोग्राम्स का सेट है। प्रोटोकॉल्स का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। तो ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है वो प्रोग्राम्स या फिर प्रोटोकॉल्स का सेट है, जो कि एक मतलब जो कि क्या होता है, जिसकी वजह से, जिसके थ्रू आप जितने भी मल्टीमीडिया फाइल जो कि आप लोग इंटरनेट पे देख पा रहे हो वो आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं तो ये तो पीछे चले गए यार, आगे चलते हैं ना। हाँ आगे आए तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट एक ही चीज है, जबकि ऐसा नहीं है गाइस। वर्ल्ड वाइड वेब और इंटरनेट दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। और ये चीज हम लोग डेफिनेशन से ही काफी क्लियर हो जाती है। जैसे कि अगर मैं आपको इंटरनेट की डेफिनेशन याद कराऊं तो ध्यान देना, मैंने आपको सिखाया था कि इंटरनेट क्या होता है। कई सारे छोटे छोटे नेटवर्क्स आपस में इंटरकनेक्ट होते हैं और इंटरनेट बनाते हैं, राइट। जैसे कि नेटवर्क्स में ARPANET आता है, हमारा NSF नेट आता है, और कुछ और प्राइवेट नेटवर्क्स आते हैं। तो ये सारे जब एक साथ मिले थे तो क्या बनाए थे? इंटरनेट बनाए थे। अगर आपने मेरा वीडियो लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आएगा। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप प्लीज जाके देख लीजिएगा, तो आपको और क्लियर होगा। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। सो इंटरनेट मैं बता रहा था आपको कि इंटरनेट कई सारे नेटवर्किंग का क्या है, कलेक्शन है या इंटरकनेक्शन है, राइट। लेकिन www की डेफिनेशन तो हमको ये कहती है कि www इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लाइक मल्टीमीडिया फाइल्स का कलेक्शन वर्ल्ड वाइड वेब होता है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन होता है या मल्टीमीडिया फाइल्स का कलेक्शन होता है। तो आप लोग अब यहां पे एक क्लियर डिस्टिंक्शन देख सकते हो कि एक तो नेटवर्क का कलेक्शन है और एक क्या है, डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है, ठीक है। तो यहां पे लिखा भी वही है कि इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स और नेटवर्किंग डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर, व्हाइल वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है। अब यहां पे एक टर्म आता है हाइपरलिंक, ठीक है। तो हाइपरलिंक भी समझ लेते हैं यार। हाइपरलिंक क्या होता है? जैसे कि मान लो कभी आप इंटरनेट पे कुछ ढूंढ रहे होते हो, मान लो आपके किसी दोस्त ने आपको किसी वेबसाइट के बारे में बताया और वो आप इंटरनेट पे ढूंढ रहे होते हो, वो आपको नहीं मिलती, तो आप कहते हो कि भाई लिंक सेंड कर दो मुझे, ठीक है। तो एक्चुअली वो लिंक क्या होता है? वो लिंक हमारा हाइपर लिंक होता है, ठीक है। उसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिंक बना दिए, क्योंकि हाइपर लिंक तो बोलने में भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने शॉर्ट फॉर्म में क्या किया? लिंक बना दिया, ठीक है। तो हाइपर लिंक एक तरह का वर्ड्स का ऐसा कलेक्शन है, तुम कह सकते हो ना, वर्ड्स का ऐसा कलेक्शन है जिसके थ्रू आप किसी भी साइट को विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हाइपरलिंक की डेफिनेशन भी लिखी हुई है कि हाइपरलिंक इज द इलेक्ट्रॉनिक लिंकेज ऑन क्लिकिंग विच यू कैन गो टू द न्यू टैब। न्यू टैब से मेरा मतलब वेबसाइट से है, ठीक है। तो वही ये कह रहा है। अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़ो थोड़ा। तो इसमें लिखा हुआ है कि वाइल www इज अ कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो कि लिंक्ड होते हैं स्पेशल लिंक से जिनका नाम हाइपर लिंक्स होता है। ध्यान समझो, अगर मैं आपको लिंक कोई भेजता हूं और आप किसी वेबसाइट पे जंप करते हो या फिर किसी वेबसाइट को विजिट कर जाते हो उस लिंक के थ्रू, तो उस वेबसाइट को आपने किसकी वजह से विजिट किया? जी हाँ, बिल्कुल, वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू विजिट किया, ठीक है। क्या मैं क्लियर हूं? क्या मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? तो अगर मैं आपको अच्छे से समझाना चाहूँ ना, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि एक इंटरनेट का छोटा सा पार्ट होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट
वर्ल्ड वाइड वेब के कंपैरिजन में बहुत ब्रॉड टर्म है, बहुत बड़ी टर्म है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड वेब एक छोटा सा पार्ट है इंटरनेट का। कैसे, कौन सा पार्ट है बताता हूं मैं। यानी वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट का वो पार्ट है जो कि आपको सिर्फ वेबसाइट, वेब पेजेस विजिट कराता है, ठीक है। और इंटरनेट तो आपको सब कुछ विजिट कराता है ना यार। इंटरनेट की वजह से आप गेमिंग भी कर सकते हो, आप यूट्यूब पे आके वीडियोस भी देख सकते हो, ठीक है। लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू आप सिर्फ वेबसाइट्स तक जा सकते हो, वेबसाइट्स को विजिट कर सकते हो, इसको इंफॉर्मेशन को रीड कर सकते हो, वहां से कुछ इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हो, दैट्स ऑल, ठीक है। तो आई होप कि आपको www और इंटरनेट के बीच का डिफरेंस क्लियर होगा, ठीक है। और इंटरनेट और www में आप कभी आगे कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए, तो ये हमारे आखिरी मतलब इस वीडियो का लास्ट टॉपिक। अगले वीडियोस में हम और कवर करेंगे। तो उसमें इंटरनेट की टर्मिनोलॉजी हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें कि सबसे पहला है क्लाइंट कंप्यूटर के बारे में जानना है। तो यार क्लाइंट कंप्यूटर तोड़ो अलग अलग, क्लाइंट और कंप्यूटर, यानी कि यूजर का कंप्यूटर या क्लाइंट का कंप्यूटर, राइट। और सर्वर कंप्यूटर मतलब जो हेड है, राइट, उसका कंप्यूटर है। तो क्लाइंट कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जिसके थ्रू आप किसी पार्टिकुलर सर्विसेज के लिए इंटरनेट पे रिक्वेस्ट करते हो। इंटरनेट पे आप किसी पार्टिकुलर सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करते हो। और सर्वर का कंप्यूटर वो कंप्यूटर होता है जो कि उस रिक्वेस्ट को सर्व करता है और आउटपुट में वो उस रिक्वेस्ट को फुलफिल कर देता है, राइट। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर मैंने क्या किया, अगर मैं क्लाइंट हूं, राइट, अगर मैं एक यूजर हूं और मैंने अपने कंप्यूटर से या अपने मोबाइल से किसी भी डिवाइस से मैंने cbse.nic.in ऐसे लिख दिया, वेबसाइट का नाम लिख दिया, राइट। गूगल पे लिखा, वेबसाइट का नाम लिखा गूगल पे cbse.nic.in, ठीक है। और मैंने इंटर किया। तो अब मेरे इंटर करने के बाद क्या हुआ, मैंने जैसे इंटर किया वैसे ही एक रिक्वेस्ट कहां चली गई, सीधे गूगल के सर्वर के पास गई। और वहां से गूगल के सर्वर ने जब इस रिक्वेस्ट को अपने पास एक्सेप्ट किया और वहां से क्या किया उसने, मुझे आउटपुट दिया। आउटपुट में क्या सेंड किया, उस वेबसाइट के एड्रेस सेंड किया मुझे, ठीक है। और वो वेबसाइट मेरे तक आया और मैंने उसको विजिट कर लिया, मैंने उसको देख लिया, राइट। तो यहाँ पे वही चीज है कि तो मेरा कंप्यूटर कौन हुआ यार, मेरा कंप्यूटर यहाँ पे क्लाइंट कंप्यूटर हुआ। और जहां से मुझे आया, जिस सर्वर से, लाइक मैंने गूगल का एग्जांपल यहां पे लिया, तो गूगल का सर्वर क्या हो गया, सर्वर कंप्यूटर, राइट। तो एनी कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट फॉर अ पार्टिकुलर सर्विसेज ऑन द इंटरनेट, उसको हम लोग क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लाइंट कंप्यूटर। एंड एनी कंप्यूटर दैट फुलफिल दैट रिक्वेस्ट, ठीक है, इज कॉल्ड अ सर्वर कंप्यूटर। तो आप लोग डेफिनेशन भी देख सकते हो, स्लाइड्स में मेंशन है। सर्वर कंप्यूटर की देख लो, कंप्यूटर दैट सर्व्स द रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट कंप्यूटर एंड सेंड्स द आउटपुट इज कॉल्ड अ सर्वर कंप्यूटर। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये देखो, ये क्लाइंट कंप्यूटर है, ये भी अपना एक क्लाइंट कंप्यूटर है, ये भी अपना एक क्लाइंट कंप्यूटर है, ये भी अपना क्लाइंट कंप्यूटर है। ध्यान देना, ये मोबाइल भी हो सकता है, ये कंप्यूटर भी हो सकता है, ये टैबलेट भी हो सकता है, ये एक लैपटॉप भी हो सकता है, कहीं से कुछ भी हो सकता है, राइट। और यहाँ पे ये अपना बीच में सर्वर है। आप किसी के भी थ्रू एक्सेस करोगे, आप मोबाइल के भी थ्रू एक्सेस करोगे तो आपके क्लाइंट कंप्यूटर के ही नाम से जाना जाएगा, राइट। ऐसा नहीं कर देना कि मोबाइल से एक्सेस किया तो क्लाइंट मोबाइल, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। क्लाइंट मोबाइल, क्लाइंट लैपटॉप नहीं होता, क्लाइंट कंप्यूटर के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है ना। सो यहाँ बीच में अपना सर्वर है जो कि क्या करेगा, रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा और आप तक चीजें डिलीवर करेगा। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि मैंने जितना भी आपको पढ़ाया होगा वो सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी अच्छे तरीके से। आगे की वीडियोस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग बुक पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।